हेलो बच्चों, आज आप लोगों को हम फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स के जो भी फार्मूले हैं आज उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि बच्चों को होता क्या है कि पढ़ा तो होता लेकिन जब फार्मूले नहीं याद आते तो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। कहाँ किस फार्मूले का यूज करना है ये भी जानना ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्यूशन चैप्टर से, किस फार्मूलों का कब कहाँ यूज करना है। ज़्यादा डिटेल ना जाते हुए हम मेन फार्मूलों को बताएंगे जो आपके आने की संभावना ज़्यादा है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पहला आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। किस पे पढ़ना है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दो पार्ट है। तो कंसंट्रेशन में हमें पढ़ना है मोलैरिटी। क्या पढ़ना है? मोलैरिटी। तो जब मोलैरिटी पे क्वेश्चन पूछेगा तो आपका फार्मूला तो पहले यही होता है m = n/b, या हमको पता है कि n = W/m होता है, तो m = W/m × b। यहाँ पे m मोलैरिटी, W वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, m मोलर मास, b वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरा अगर इस फार्मूले का यूज किया, सेकेंड इसी में आएगा हमारा, कह दिया कि इफ़ परसेंटेज सॉल्यूट एंड डेंसिटी इज गिवन, परसेंटेज सॉल्यूट एंड डेंसिटी इज गिवन। अगर परसेंटेज सॉल्यूट और डेंसिटी गिवन है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज सॉल्यूट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास। क्या कर देंगे? मोलर मास। और तीसरा जो आ जाता है वह मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, जो सबसे ज़्यादा यूज हुआ है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पे हो जाएगा m मिक्सचर इज इक्वल टू m1b1 प्लस m2b2 डिवाइडेड बाई b1 प्लस b2। तो ये आप मोलैरिटी में इतने फॉर्मूले वगैरह आप क्वेश्चन लगा डालेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है कुछ न कुछ क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फार्मूले तो क्लियर नहीं होना, क्योंकि जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फार्मूले आपके जबान पे होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है, अब नॉर्मेलिटी की बात करेंगे। तो नॉर्मेलिटी होता है n = W/E × v, W वेट, E इक्विवेलेंट वेट, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम पहला फार्मूला इस पे यूज होगा, और दूसरा परसेंटेज सॉल्यूट गिवन होगा एज लाइक मोलैरिटी की तरह, तो परसेंटेज सॉल्यूट इंटू डेंसिटी इंटू 10 इक्विवेलेंट वेट। और मिक्सचर का निकालना है n1b1 प्लस n2b2 b1 प्लस b2। अब मेन चीज़ आती है इक्विवेलेंट वेट निकालने का। तो एसिड का आएगा, तो एसिड को हम पहले ही बताया कि जो H+ आयन लिबरेट करते हैं एसिड कहलाते हैं। तो एसिड का निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। किसका निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। और बेसिसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ H+ आयन। अब यहीं पर आगे बताते हैं। अब साल्ट हम बात करेंगे बेस की। तो बेस क्या होते हैं? जो OH आयन लिबरेट करें, जो OH आयन लिबरेट करते हो क्या कहलाते हैं? बेस। और बेस का निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है? नंबर ऑफ OH आयन। और साल्ट का निकालना है तो साल्ट हम लोग जानते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। तो लाइक NaCl, KCl, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, बहुत सारे साल्ट हैं। तो उसको अगर निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन। जितना चार्ज कैटायन पे होता उतना चार्ज एनायन पे ही होगा, लेकिन अपोजिट साइन का होगा तो चाहे आप कैटायन का चार्ज रख दीजिए चाहे एनायन का। जैसे एक समझा देते हैं, हमने कह दिया Al2SO4 का होल थ्राइस, तो आपका डिसोसिएट होगा 2Al + 3SO4 - 2। तो अगर हम बात करें तो इस कैटायन पे चार्ज है +6 का और यहाँ चार्ज है -6 का। 2 × 3 पहले कोफिशिएंट और जो चार्ज दिया है 2 × 3 + 6, 3 × 2 -6, दोनों पे चार्ज सेम बट अपोजिट साइन में।
तो आप गिवन चार्ज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका इक्विवेलेंट वेट आप सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो एन अपॉन डब्ल्यू इन केजी, अगर एन वैल्यू रख दें डब्ल्यू अपॉन एम, तो डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, एम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मोल फ्रैक्शन आता है तो रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है बिटवीन टू सोल्यूशन की, इसको एक्स कहते हैं या साई कहते हैं या चाई कहते हैं, जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें। जिससे दो सोल्यूशन दिए गए ए और बी, ए का मोल एन ए है, बी का मोल एन बी है। तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाए उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो एक्स इज इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, और दोनों का सम कितना होना चाहिए 1। अगर 1 आ रहा तो आपका सही है। अब यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेसिकली कितने, 4। ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहला ऑस्मोटिक प्रेशर फार्मूला यूज करेंगे, पाई बी इज इक्वल टू एन एस टी। एन की वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फार्मूले मिलते जाएंगे। एन डब्ल्यू बाई एम होता है, बी इधर कर देंगे तो मोलैलिटी टर्म आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा, जिस पे भी रखना चाहोगे। ऑलरेडी वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट आइसोटोनिक केस आता है, तो 2 या 2 से अधिक सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक। तो यहाँ पे पाई ए इज इक्वल टू पाई बी कर दिया। अक्सर क्वेश्चन बोर्ड कंपटीशन में पूछ लेता है, तो एन ए अपान बी ए इज इक्वल टू एन बी अपान बी बी, या लिख सकते हैं डब्ल्यू ए अपान एम ए इंटू बी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू बी बी। इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। दूसरा आता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपान पी नॉट इज इक्वल डब्ल्यू अपान एम इंटू एम अपान डब्ल्यू। पहला जो सॉल्यूट का है, कैपिटल वाला किसका है, सॉल्वेंट का। तो पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डब्ल्यू है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट, एम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एम है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू है वेट ऑफ सॉल्वेंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है। मोलैलिटी के यहाँ पे रख देंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू अपान एम इंटू डब्ल्यू इन के जी। और लाइफ फोर्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम को हम वैल्यू रख देंगे तो पूरा इसी तरह हमारा डेल्टा टी एफ भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम वांट ऑफ फैक्टर नाम जानते हैं। जब डिसोसिएशन एसोसिएशन होता है तब एबनॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अगर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो आई इज इक्वल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई क्या है हमारा, वांट ऑफ फैक्टर। क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। आई हमारा है वांट ऑफ फैक्टर। और यहाँ पे 2 तरीके होगा, डिसोसिएशन होगा या तो एसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन के लिए हमेशा आई की वैल्यू ग्रेटर, आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से कम होगी। इसको आप माइंड में पूरा सेट कर लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, एसोसिएशन में हम एसोसिएशन में ग्रेटर देन 1 कर देते हैं, डिसोसिएशन 1 से कम कर देते हैं। तो ऐसा गलती ना करें। आप जब भी डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से हमेशा ज़्यादा होगी। एसोसिएशन में आई की वैल्यू लेस देन 1। तो इस डिसोसिएशन है तो 2 है, कंप्लीट एक पार्शियल। कंप्लीट होगा तो आई इज इक्वल टू एन, जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ आयंस होंगे, उतना ही वांट ऑफ फैक्टर होगा। पार्शियल होगा तो उसमें दिया होगा क्वेश्चन में कि 30%, 40%, 60% कितना डिसोसिएट हो रहा। तब यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या होता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन क्या, नंबर ऑफ आयंस। और जब एसोसिएशन होगा कंप्लीट में तो आई इज इक्वल टू 1 अपान एन, पार्शियल होगा तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान एन माइनस 1 इंटू अल्फा। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब आएगा तो वहाँ पे जो भी चारों प्रॉपर्टी दी गई थी बस उसमें क्या करना है, आपको वांट ऑफ फैक्टर आई का मल्टीप्लाई कर देना है। और आपको क्वेश्चन में प्रॉपर गिवन होगा कि डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन में वांट ऑफ फैक्टर आई वैल्यू दे देता है, कहीं कहीं आपसे कहता पहले आई को फाइंड करिए तब वैल्यू निकालिए। तो जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर पे आएगा तो पाई बी इज इक्वल टू आई इंटू एन एस टी, आई का मल्टीप्लाई कर देंगे
रिलेटिव लोडिंग होगा तो आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा तो भी आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हर जगह क्या करेंगे, आई का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ताकि हमारा ये समझ में आ सके कि अब नॉर्मल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आई को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे मेन हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको एक सीक्वेंस से क्लियर है तो आपके इस चैप्टर में कहीं से कोई भी क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लियर नहीं है तो आपके क्वेश्चन हमेशा कन्फ्यूजन बने रहेंगे। तो आप लोग को बार बार कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खूब कायदे से पहले क्लियर कर लें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इन सब पर। और क्वेश्चन कहता है सीपी वैल्यू के बेसिस पे। अभी एक क्वेश्चन हम समझा भी दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे अगर रिड्यूसिंग पावर, रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर पूछता है मेटल का तो रेसिप्रोकल टू एसीपी वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, जिस मेटल का ज़्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर, रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होगा, कम, और एसीपी कम तो ए वैल्यू ज़्यादा। तो आप जो है उसके साइन से देख के करिएगा। और अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसीपी वैल्यू होगा तो एसीपी वैल्यू ज़्यादा होगा तो दोनों प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तीसरा आता है ईएमएफ ऑफ सेल निकालना या ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या बताता है, सेल पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक। इन सभी पे ये सभी आप फंक्शन लिए गए हैं। ई नॉट सेल क्या होगा, एसआरपी आप कैथोड माइनस एसआरपी आप एनोड। एसआरपी क्या बताता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब चाहे कैथोड हो चाहे एनोड दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रखना है। अगर क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसको चेंज करेंगे, साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब इसको याद रखना है कि आपका मोस्टली क्वेश्चन रिडक्शन में ही दे देता है, कभी कभी आपको ऑक्सीडेशन देता है तो उस वैल्यू को आप चेंज करेंगे। और ई नॉट सेल फाइंड कर लोगे, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो जीरो, पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो ई सेल होता है इनर्ट सेल, ई सेल इज इक्वल टू इनर्ट सेल माइनस 0.059 अपान एन log base 10 प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ई सेल है, सेल पोटेंशियल इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कह देगा तो कंसंट्रेशन आपका सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट होगा, प्रेशर भी कुछ हो सकता है, टेम्परेचर भी कुछ वेरी कर सकता है। इनर्ट सेल ईएमएफ ऑफ सेल ऑलरेडी बता चुके हैं। या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस इक्वेशन, पी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसी की बेस से हम क्या निकाल लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सेल जीरो हो जाएगा सेल पोटेंशियल, तो हमारा ई सेल यहाँ रख देंगे जीरो। तो इनर्ट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपान एन log base 10 केसी। अब केसी यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, जब केसी निकालना होगा तो एंटी लॉग टेबल का यूज करेंगे। अब फैराडे लॉ आता है। फैराडे में दो लॉ है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है W इक्वल टू जेड आई टी, सेकेंड लॉ कहता है W अपान ई इज इक्वल टू आई इंटू टी अपान एफ इज इक्वल टू क्यू अपान एफ इज इक्वल टू बी अपान बी इक्विवेलेंट। तो बी इक्विवेलेंट 3 का आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन का, हैलोजन का और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का होगा 11.2 लीटर, हाइड्रोजन का भी होगा 11.2 लीटर, ऑक्सीजन का रखेंगे 5.6 लीटर। तो बाकी आपका जो भी दिया होगा उसको आप रख देंगे। तो हाइड्रोजन में FCl BRI कुछ भी हो सकता है। तो इस फार्मूले को आप रखोगे तो हमारा उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। अब हम कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करेंगे। रेजिस्टेंस होता क्या है, रोयल अपाने ओम, आर ओम सिंबल्स लिख दें या लिख दें, यूनिट हो गई। रो है आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टिविटी है रो क्या होता है RA अपान L, यूनिट क्या हो जाएगी ओम सेंटीमीटर से। क्या है कंडक्टेंस 1 अपान R होता है, रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। और इसको हम लिख सकते हैं यूनिट में ओम इनवर्स
और नेक्स्ट आता है सेल कांस्टेंट, लेंथ अपान एरिया होता है इलेक्ट्रोड का, और इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि इसमें जो लेंथ और एरिया है बहुत ही स्मॉल रखा गया है, इसलिए इसको सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं। क्या है, कंडक्टिविटी है 1/ρ होता है, या 1/r इंटू एल अपान ए, या सी इंटू एक्स। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और भी यूनिट होगा उसको आप ऑलरेडी बता चुके हैं। मोलर कंडक्टिविटी है K इंटू 1000 अपान एम, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है K इंटू 1000 अपान एन। तो इस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करें। अब इस पे कोलराउस ला आता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो यहाँ पे जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया जाए तो पहले उसको हमें लिखना सीखना है। कैल्शियम क्लोराइड है Ca+2 2Cl- में डिसोसिएट होगा, तो अगर इसको लिखेंगे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे यहाँ लिखा लैम्डा इनफाइनाइट CaCl2 इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट कैल्शियम +2 इंटू लैम्डा इनफाइनाइट Cl-। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है वो पहले इन्वॉल्व हो जाता है। अब इसका एप्लीकेशन है, पहला क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा निकालना है तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा mc अपान लैम्डा m इनफाइनाइट। तो पहले मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, फिर हम किस पे निकालेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। फिर दूसरा पूछा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड K, तो K इज इक्वल टू C² अपान C1 माइनस अल्फा। तो इन दोनों फार्मूले से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका केमिकल काइनेटिक्स आता है। केमिकल काइनेटिक्स में ज़्यादा फार्मूले नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत है। उसमें क्या है, लिमिटेड फार्मूलों का यूज करना है। जैसे पहला जीरो ऑर्डर आएगा तो हाफ लाइफ निकालना है, तो T½ इज इक्वल टू A0/2 का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर आता है और सबसे ज़्यादा यूज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही हुआ है। टाइम निकालना है तो 2.303 अपान के log(10 A अपान A माइनस एक्स। T है टाइम, A है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, A माइनस एक्स या कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, K क्या है, रेट कांस्टेंट, और T½ निकाल लेंगे हाफ लाइफ। ये क्या है, हाफ लाइफ आप किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो हाफ लाइफ आ जाएगा T½ 0.693/K। और उसके बाद आरएनएस इक्वेशन आ जाता है log(10 K2 अपान K1 इज इक्वल टू EA अपान 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। आपका K1 K2 रेट कांस्टेंट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, T1 और T2 क्या है, टेम्परेचर है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा। अब उसके बाद कोई कि क्या करता है, किसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यूनिट में पूछ लेता है कि यूनिट कैसे निकालना है। तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन का पावर, कहते हैं ना कि यूनिट निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस n रख देंगे, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछता है तो जो भी अगर रेट ला एक्सप्रेशन है उसमें जो भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का जो पावर होगा उन सब का सम ही क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज हमने आपको इस कम टाइम में सभी चैप्टर के फार्मूलों को रिवाइज कराया। तो एक बार आप क्वेश्चन मतलब इन सभी फार्मूलों को आप एक बार विधिवत देखें, उसके बाद हर फार्मूले पे आप क्वेश्चन को अप्लाई करें, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।